अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इलेक्शन हो चुका वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। काफलिक चौधरी परवेज़ इलाही नामज़द थे। पीटीआई की तरफ से इमरान खान ने इनको नामज़द किया और चौधरी परवेज़ इलाही के सर पर जो पंजाब की पाकबंदी थी उसका फ़ैसला हो चुका। हमजा शहबाज क्योंकि पहले से ही कोर्ट की तरफ से नामज़द वज़ीर आला थे, लेकिन जब उन्होंने कल का इलेक्शन उनके ख़िलाफ़ जाने लगा तो उन्होंने काफ लीग का चौधरी शुजात का ख़त दिखाकर काफ लीग के 10 वोटों को ज़ाया करवा दिया। अब ये बात किस हद तक ठीक है कि काफ लीग के ये वोट काउंट किए जाने थे या नहीं किए जाने थे, या चौधरी शुजात ने ऐसा फ़ैसला क्यों किया? इस सारी कहानी के पीछे 2 दिन पहले ही एक बात चल रही थी, वो ये थी कि जरदारी साहब ने लाहौर आकर डेरे लगा लिए थे। जरदारी साहब क्योंकि सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने ऑफरें दी हैं 50-50 करोड़ की हर एमपीए को, लेकिन जब देखा गया तो कोई एमपीए नहीं बिका तो आखिर उन्होंने यही कार्ड इस्तेमाल किया जो चौधरी शुजात के पास था। चौधरी शुजात का कार्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया कि उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने खुद अपने आप को सामने क्लियर कर दिया है कि अवाम के पीछे, अवाम के वोटों के ख़िलाफ़ इस वक्त जो एक सबसे बड़ी साजिश चल रही है वो इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आ रही है। खैर कल जो इलेक्शन हुआ इसमें यह हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने वो वोट जो थे अपने जो 10 वोट काफ लीग की पार्टी के, चौधरी शुजात ने कहा कि वो अगर हमजा शहबाज को ना दिए जाएं तो उनको काउंट ही ना किया जाए। लेकिन उसके बरक्स देखा जाए तो काफ लीग के 10 वोट इमरान खान के हक़ में डले जो कि 186 बने, और जबकि उनके ख़िलाफ़ जो हमजा शहबाज ने लिए वो 177 थे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने यह कहा कर काफ लीग के 10 वोट ज़ाया किए कि मुझे चौधरी शुजात ने फ़ोन किया है, ये लेटर मैंने 3 दफ़ा कन्फर्म किया है। उन्होंने कहा है कि ये मेरे पार्टी के वोट अगर हमजा शहबाज को नहीं डलते तो ये 10 वोट इमरान खान को नहीं दिए जाने चाहिए। अब हमजा शहबाज की इस जीत पर तो सारी रात कल जश्न रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ फ़ौरन रुजू किया गया और जो पीटीआई की पार्टी थी उन्होंने फ़ौरन ही अपना वकील कर पटिशन दायर करने की कोशिश की लाहौर हाई कोर्ट में। पटिशन रात 12:25 पर दायर हुई और सुबह सुबह इस केस को रन किया गया। इस केस को रन करने के लिए जस्टिस इजाज़ुल हसन और जनाब मोहतरम हमारे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के जो जज हैं बनियाल साहब, वो भी तशरीफ़ लाए। उन्होंने जब इसकी कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन डिप्टी स्पीकर को हाज़िर किया जाए और उस वक्त तक कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लेकिन जब 2 बजे के बाद मुलतवी करने के बाद कार्रवाई का दोबारा आगाज़ किया गया तो डिप्टी स्पीकर साहब उस वक्त पेश नहीं हुए, बल्कि डिप्टी स्पीकर ने यह कहकर रोलिंग को अपना वकील भेज दिया कि जी मेरी जान को ख़तरा है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता, लिहाजा मैं अपना लॉयर भेज रहा हूँ। अब इसी तरीके से जब जजेस ने ये सवालात उठाए कि भाई कौन सी डिप्टी स्पीकर साहब हमें बताएं किस रोलिंग के तहत उन्होंने ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से लेके दिया है, उसके ऊपर सब वकील खामोश थे। और इस खामोशी की वजह यही थी कि ऐसी कोई रूलिंग जजेस ने दी ही नहीं थी कि जो आर्टिकल 63A को डिफ़ाइन कर सके। अब चौधरी शुजात का इस वक्त ये बयान आना कि मैंने ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे 30 से 40 साल पुराने ताल्लुकात थे जो इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दे, लिहाजा मैं उसको अपने वोट नहीं दूंगा। इस्टेब्लिशमेंट की अब ये गेम तो अब ऐसे आवाम को समझ आ रही है। इसके पीछे बाजवा डॉक्ट्राइन है और बाजवा नहीं चाहता कि मुल्क तरक्की करे, और वो यही चाहता है कि मुल्क को जिस तरीके से हो सके ये हमारी आर्मी के पस्ती की दलदल में धकेल दिया जाए ताकि ये आवाम जलील और रुसवा हो अगले 15-20 साल तक। क्योंकि इनके तो क्लब हैं, इनकी तो अपने बेल्जियम में घर हैं, इनके तो अपने यहाँ पर एक्सरी प्लाजे हैं, ये लोग जर्नैल यहाँ से खाते हैं और पापा जॉन्स वगैरह के डेरे अमेरिका जाके लगाते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान इससे नज़दीक, इससे भी गहरे तरीन और बेहया लोग हैं जो अपनी इक़्तिदार और अपने हरस और अपने इक़्तिदार की लालच में आवाम के वोट का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं इस बारे में ये बताता चलूँ कि इसके अलावा जब उनको पता चला कि ये पोलिंग तो हमारे हक़ में नहीं होएगी, जजेस ने मुकम्मल उनकी पूरी बहस सुनी और उसके बाद कहा कि हम सवार या मंगल को फ़ैसला सुना देंगे, लिहाजा उस वक्त तक सिर्फ जो वज़ीर आला होगा वो ट्रस्टी वज़ीर आला होगा। यानी इससे मुराद ये है कि वो किसी किस्म का कोई फ़ैसला ऐसा वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ नहीं दे सकता जो उनके ख़िलाफ़ आए। अब ये बात किस हद तक ठीक है मैं आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ के लिए तमाम इख्तियारात वापस लेकर उनको महदूद सिर्फ एक वज़ीर आला की नशिस्त दी है, वो भी जो जंगी हालात में होती है। यानी कि तमाम इख्तियारात उनसे ले लिए गए हैं, वो किसी किस्म के तबादले तरजीह नहीं कर सकते। अब जब ये हालात
नून लीग ने देखे तो फ़ौरन मरीम नवाज़ का एक बयान सामने आया। मरीम नवाज़ ने अदारों के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ जजिस को भी बदतरीन अपने अल्फाज का निशाना बनाया। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तंजीली की, ना सिर्फ तंजील किया बल्कि उनको गलत निगाह और गलत अल्फाज से देखना शुरू कर दिया और यहाँ तक कहा कि इसके अगर हमारे साथ अब इस तरह कुछ हुआ गया तो हम सर नहीं झुकाएंगे बल्कि हम इसके साथ सख्त रिएक्शन हमारी तरफ से आएगा। अब ये बातें चल ही रही थी तो फसाद ही जनाब मोहतरम सनाउल्लाह साहब जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने अपनी शदीद तनकीद के साथ चीफ जस्टिस को आड़े हाथों लिया और यहाँ तक कि अभी पीडीएम की बैठक बैठ गई। उन्होंने कहा जनाब इसका फैसला जो है केस का वो पीर मंगल के बजाय यहाँ पे लार्जर बेंच तश्कील देना चाहिए और जल्द से जल्द इसका फैसला आना चाहिए। वो ये बात भी डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान का जो केस इस वक्त फॉरेन फंडिंग का रुका हुआ है उसका फैसला इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द सुनाए ताकि उसके बाद ये सब काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ की सियासत ने एक दफ़ा गंदगी की एक नई मिसाल कायम कर दी है। उसके साथ उन्होंने ना सिर्फ खुद को गंदा किया बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का चेहरा भी आवाम के सामने बेनकाब किया है और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी की सूरत है कि हम अपने इस्टेब्लिशमेंट के चेहरे देखते जा रहे हैं किस कदर गंदी और तंजील से इस मुल्क और आवाम के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि वेल इस्टेब्लिशमेंट की ये खामोशी और इस तरह की हरकत ये बात का सबूत है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद मुश्किल आएगा क्योंकि इनकी इतनी जड़ें मजबूत हैं कि ये अभी से खोखला करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत शदीद संगीन हालात से गुजर रहा है और डॉलर इस टाइम 250 की सतह क्रॉस करने की तैयारी में है। ये भी यहाँ पर बताता चलूँ कि डॉलर्स इस वक्त मुल्क से बाहर स्मगल किए जा रहे हैं जिसमें बहुत बड़े जहाज़ कराची आके लैंड करते हैं फ़नी ख़राबी के बायस और यहाँ से डॉलर्स निकाल कर दूसरे मुल्क में फेंके जाते हैं और यही चल रहा है आजकल। और इस तरह की वफाई जो दफ़ाई तजिया निगाह ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त डॉलर की जो शॉर्टेज हो रही है मार्केट में यानी ये सब मिला हुआ प्लान है जिसमें जरदारी डॉक्ट्राइन, बाजवा डॉक्ट्राइन और नवाज शरीफ डॉक्ट्राइन शामिल है। ये पीडीएम अपना सारा पैसा इस तरीके से अवाम का लूट के निकाल रही है। अगर इमरान खान 15-20 साल के लिए आ भी जाए तो इस मुल्क को सीधे ना कर सके बल्कि ये मुल्क तंजीली का शिकार ही रहेगा। देखते हैं आने वाला वक्त इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। जजिस ने अपना फैसला मंगल तक मुलतवी किया है, इसको ट्रस्टी से हमजा शहबाज को दलील दिया है। अब देखते हैं कि हमजा शहबाज का जो लाया अमल है वो आगे क्या होगा। क्या वो नून लीग फिर एक दफ़ा तसादुम की शिकार होगी, एक दफ़ा फिर जजिस के फैसलों को मानने से इनकार करेगी, एक दफ़ा फिर आवाम के ऊपर गोलियां बरसाएगी जैसे उसने मॉडल टाउन में किया था। ये थी नून लीग की दर हकीकत में यही उनकी पॉलिसी और यही असल चेहरा है जो आज बेनकाब हो जाएगा। इस तरह के फैसले आने इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब अपने आप को मज़ीद बदनाम कराना नहीं चाहती क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का नाम इस वक्त सिर्फ फहरिस्त हर एक ज़ुबान के ऊपर है। जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन को ना सिर्फ लोग गालियाँ दे रहे हैं बल्कि बाजवे का नाम लेना भी लानत तस्वर कर रहे हैं इस मुल्क में। इसके साथ साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।